नमस्कार। आज हम योग के बारे में बात करेंगे। योग शब्द का वर्णन वेदों, उपनिषदों, गीत तथा पुराणों में अति प्राचीन काल से होता आया है। विदेशी शासन तथा गुलामी के कारण हम पर पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ गया और हम योग शक्ति तथा महत्व को भूल गए। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे ऋषि मुनियों ने योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना आरंभ कर दिया है, जिससे आधुनिक पीढ़ी को भारतीय दर्शन की जानकारी मिल सके। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मदर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग शब्द की निष्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है युक्त करना, जोड़ना अथवा मिलाना, अर्थात संयम पूर्ण साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर समाधि का आनंद लेना योग है। योग के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं दी हैं, जिनसे योग के संबंध में धारणा और स्पष्ट हो जाती है। जैसे महर्षि व्यास योग का अर्थ समाधि बताते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द के लोभ को रोकना योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन ही योग है। जैन दर्शन में मन, वाणी तथा शरीर की वृत्तियों को भी कर्मयोग कहा गया है। वेदांत के अनुसार जीव तथा आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहा जाता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। योग के सिद्धांत एवं नियम। योग को करने के समय हमें कुछ सिद्धांतों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे योग हमेशा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों जैसे सोच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल के समय करना चाहिए। योग अधिक से अधिक 45 मिनट तथा कम से कम 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। योग करने के लिए साफ, स्वच्छ, खुला तथा एकांत वाला स्थान सबसे अच्छा होता है, अतः योग ऐसी ही जगह पर करना चाहिए। योग के अभ्यास के बाद स्वास्थ्य सामान्य होने पर ही स्नान करना चाहिए। यह लगभग आधे घंटे के बाद ही करना चाहिए। योगासनों की संख्या तथा अवधि में धीरे धीरे वृद्धि करनी चाहिए। योगासनों की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया होती है, अतः इन्हें जल्दी या झटके से नहीं करना चाहिए। आसन करते समय नाक से ही सांस लेनी चाहिए। थकावट की दशा में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। योग शाम के समय भी किए जा सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल का समय इन्हें करने के लिए सबसे अच्छा होता है। योग करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, अपितु अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। योग करने वाले व्यक्ति को हल्का भोजन करना चाहिए। व्यायाम के बाद योग किया जा सकता है, लेकिन दोनों अभ्यासों के बीच कम से कम 20 मिनट का अंतर जरूर होना चाहिए। योग की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का प्रण किया और इस साल हम 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग का महत्व और लाभ। आजकल सभी स्कूलों में योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों में आरंभ से ही स्वास्थ्य संबंधी जैसी आदतों का विकास किया जाएगा।
वैसे ही वे बड़े होकर अपने आप को बनाने का यत्न करेंगे। स्कूलों में योग को करने से कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे शारीरिक स्वस्थता में सहायक है, रोगों से बचाव में सहायक है, नाड़ी संस्थान के संचालन में सहायक है, पाचन शक्ति में सहायक होता है, मानसिक स्वस्थता के विकास में सहायक, सामाजिक तथा संवेगात्मक समायोजन में सहायक, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों के निर्माण में सहायक, आत्मविश्वासी और आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक, जीवन के प्रति उच्च आदर्शों के विकास में सहायक, रक्त संस्थान के संचालन में सहायक, स्वास्थ्य संस्थान के संचालन में सहायक, ग्रंथि संस्थान के संचालन में सहायक, मांसपेशियों के संचालन में सहायक, लसिका के कार्य में सहायक, भावों को प्रभावित करने में सहायक। अतः यह देखा जा सकता है कि योग करने से शरीर के अंदर का विष घुलकर मल मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। इससे रोग की संभावना नहीं रहती, और यदि पहले से ही कोई रोग है तो वो भी रक्त शुद्ध हो जाता है के कारण चला जाता है। योग से तमोगुण की क्रिया से उत्पन्न शरीर का भारीपन दूर हो जाता है, बुद्धि निर्मल और सात्विक हो जाती है, शरीर में ओज व तेजस आता है। योग से हमारे लिए शारीरिक महत्व होता है, इसका मानसिक महत्व होता है, इसके साथ नैतिक महत्व है, सामाजिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व है। योग मानव समाज को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सक्षम है। वर्तमान भौतिकवादी दुनिया, जहाँ दैहिक तथा मानसिक शोषण है, जहाँ अधिकांश लोग तनाव का जीवन व्यतीत करने को विवश हैं, जहाँ धन की इच्छा बढ़ती जा रही है, ऐसे दूषित वातावरण में योग साधना की संजीवनी बूटी की काफ़ी आवश्यकता है। योग साधना से व्यक्ति शरीर तथा मन से शांत हो जाता है, स्वभाव में नम्रता तथा कोमलता आ जाती है। योग में हम बहुत सारे आसन करते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य होता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण लाभ हैं वो हैं, सूर्य नमस्कार करने से शरीर निरोगी और स्वस्थ हो जाता है, हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। सूर्य नमस्कार करने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। अगर आपको पहले से कोई भी रोग है तो वो भी कम हो जाता है या पूरी तरह से दूर हो जाता है। सूर्य नमस्कार करने से सिर्फ वज़न ही नहीं कम होता है, बल्कि आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगर आप लगातार सूर्य नमस्कार करेंगे तो इससे आपके शरीर का वज़न भी कम हो जाएगा और आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती रहेगी। ये कुछ सूर्य नमस्कार की मुद्राएं हैं। योग मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। धन्यवाद।